सो हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ओके, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जनरल इसका प्रिपरेटिव मेथड होता है। ऑस्मियम को ट्रीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ हीट आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड मिलता है। ओके, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जनरली इसकी मेन जो रिएक्टिविटी है अल्किन के साथ है, मीन्स डबल बॉन्ड को ये डायवल में कन्वर्ट करता है OH में। ओके, तो जनरली इसका जो स्पेसिफिक यूज़ है डायवल डायवल बनाने में ज़्यादा इसका यूज़ है। ओके, तो अगर आपके पास इस तरह से अल्कीन है और आप इसको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको एक डायवल मिलेगा। और जनरली रिएक्टिविटी सिन फॉर्म में होती है, मीन सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अभी इसमें कौन से सॉल्वेंट में जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कौन से सॉल्वेंट इसमें यूज़ होते हैं। आपके पास इसमें एसिडोन यूज़ होता है, ड्राई ईथर यूज़ होते हैं, देन एसिडिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, टर्शरी ब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, CCl4। तो इस तरह से वेरिएशन है सॉल्वेंट्स में। ओके, नाउ इसका जो जनरल मैकेनिज्म है वो क्या है, मीन्स डायवल देता है तो किस तरह से देता है, और इसमें एक बात है कि सिन एडिशन कैसे होता है। ओके, सिन एडिशन कैसी होती है, तो आपके पास ये डायवल होगा, अल्किन होगा, सॉरी नॉट डायवल। यू हैव दिस ऑस्मियम, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरल रिएक्शंस होती है वो होती है 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, मीन्स साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन मतलब नॉट 3+2, सॉरी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन मीन्स यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसकी वजह से आपको इस तरह से बॉन्ड मिलेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड मिलेगा, आपका ऑस्मियम होगा डबल बॉन्ड। ओके, ओ इस तरह से बॉन्ड मिलेगा। ओके, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे डिमिनिश हो जाएगा और यहाँ पे एक ऑस्मेट एस्टर बोलते हैं, इस तरह से आपको इसमें एक एस्टर मिलेगा। अगर आपने PCC और PDC वाले मीन्स क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट के वीडियो देखे होंगे, उसमें भी क्रोमेट एस्टर बनता है जिसमें क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मेट एस्टर। और इसको लास्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव या फिर रिडक्टिव क्लीवेज किया जाता है। रिडक्टिव क्लीवेज या फिर मीन्स इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोलिसिस के यूज़ में। हाइड्रोलिसिस मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है, यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOS, आपको मिलेगा डायोल OH। ओके, OH और OH इस तरह से, और आपको साथ में एक ऑस्मियम के 2 डबल बॉन्ड ऐसी है तो OH और OH, ऑस्मिक एसिड मिल जाता है। दिस इज योर ऑस्मिक एसिड। ओके, ऑस्मिक एसिड मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आपने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी होगी इसके बारे में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो जनरल ये मैकेनिज्म होता है, मीन साइक्लो एडिशन साइमल्टेनियस एक रिएक्शन होती है, साइक्लो एडिशन होगा और बाद में एक ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव क्लीवेज करेंगे, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन और ऑस्मियम का बॉन्ड ब्रेक करने में यूज़ होगा। आप ऑक्सीडेंट में यूज़ करते हो, रिडक्टिव भी यूज़ करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बिकॉज इसमें जो ऑस्मियम होता है वो प्लस साइड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। क्यों? बिकॉज इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 में होता है, इंटू 4 करोगे तो आपको -8 मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का +8 मीन्स ऑलरेडी ये जनरली बिलोंग करता है आयन ग्रुप में, और आयन के पास मीन्स इसकी 3D6 मीन्स D6S2 होता है। तो अगर ये +8 में है तो ये ऑलरेडी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ओके, D0 स्टेट में। ऑब्वियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ज़्यादा ओवर ऑक्सीडेशन होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, अगर क्लीवेज के लिए, फॉर क्लीवेज कौन से यूज़ कर सकते हैं, आपको दिख सकता है रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए या फिर रिडक्टिव क्लीवेज के लिए बाइसल्फाइड मिल सकता है आपको रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। देन यू हैव दिस मैनिटोल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देन आपके पास KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देन आपके पास ये भी हो सकता है H2 में सल्फाइड आयन सोल्यूशन, मीन्स ऑप्शन अलग अलग है ऑस्मियम के साथ। ओके, साथ ही साथ इसमें टर्शरी अमाइन भी यूज़ करते हैं जनरली रिएक्शन को आगे लेके जाने के लिए। टर्शरी अमाइन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ओके। और जनरली जो ऑस्मियम होता है, और अगर आप pyridine यूज़ करते हो तो इस तरह से ये ड्यूरिंग द रिएक्शन आपका ये ऑस्मेट एस्टर होता है, तो pyridine इस तरह से
उसको कोऑर्डिनेट करता है। ओके, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, पिरिडीन इस तरह से करता है और रिएक्टिविटी बढ़ाता है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए आप इसमें पिरिडीन या फिर क्विनोक्लिडिन यूज़ कर सकते हैं। तो पिरिडीन और क्विनोक्लिडिन इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करने में भी हेल्प करेंगे। ओके, साथ ही साथ अगर आप देखें ऑलरेडी आपका जो एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें ओवर ऑक्सीडेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कभी कभी OH से वो एसिड में भी चला जाता है। मीन्स अगर आपको ऑस्मियम के साथ ये बनाना है डायोल, लेकिन कभी कभी ये भी बन जाता है। ओके, सॉरी, नॉट दिस विल बी नो दिस COOH मीन्स एसिड भी बन जाएगा। ये ओवर ऑक्सीडेटेड प्रोडक्ट है। तो इसमें आपका जो ऑस्मियम होता है जनरली इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और इसमें आपका अल्कीन क्या काम करता है, आपका अल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर आपके अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो ऑक्सीडेशन का रेट इसमें ज़्यादा होता है। मान लेते हमारे पास ये है अल्कीन है और RCOO है, तो इन तीनों में से इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो एज अ ऑस्मियम जो आपका रिएजेंट हो इलेक्ट्रोफाइल है और आपका अल्कीन इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इसका ऑक्सीडेटिंग नेचर ज़्यादा होता है। मीन्स अगर आपका अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, अगर आपके पास मिथाइल है तो उसका ज़्यादा मीन्स रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपका नॉर्मल अल्कीन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, और साथ ही साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, वही बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल साइड है, तो वहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा। मीन्स आपके पास दो डबल बॉन्ड, दो टाइप के अल्कीन है, एक इलेक्ट्रॉन नॉर्मल डबल बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अटैच है उस डबल बॉन्ड पे, तो इलेक्ट्रॉन रिच वहाँ पे होगा उस डबल बॉन्ड पे। मीन्स उस डबल बॉन्ड पे आपका मीन्स OH ऐड होगा। ओके, तो सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट कंपाउंड है और हमारे पास ईस्टर है, इसको हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका जो डायोल बनेगा वो इस तरह से होगा। आपका ईस्टर को ये ब्रेक, ईस्टर के डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। ओके, इस OH को ब्रेक करेगा इस तरह से। ओके, अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपका OH आपका ऑस्मियम टेट्रोक्साइड यहाँ पे रिएक्ट करेगा। सिमिलरली इसके साथ अगर आप रिएक्ट करते हो, साइनाइड है, साइनाइड ऑफ द मिथाइल ग्रुप, तो आपका जो OH बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ओके, OH साइनाइड और साइनाइड। ओके, तो ये चीज़, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन रिच साइड को आपको प्रेफरेंस देना है। ओके, अगर आपके पास ओके, और इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, आपका जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड होता है, मीन्स ऑब्वियसली ऑस्मियम एक हैवी ट्रांजिशन मेटल है, आयन की सीरीज में आता है। ओके, आयन रुदेनियम ऑस्मियम, तो ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है। ओके, इट इज़ अ एक्सपेंसिव, तो जनरली हम इसको एक्सेस में यूज़ नहीं करेंगे। इसका अगर आपको यूज़ करना है तो इसको रीजनरेट भी करना पड़ेगा, रीजनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? अगर जितना ज़्यादा रीजनरेट होगा उतनी बार वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। इसके लिए एक्सपेंसिव रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, तो इसके लिए कुछ चीपर कोऑक्सीडेंट आपको यूज़ करने पड़ते हैं। कोऑक्सीडेंट मतलब जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की क्वांटिटी को आपको कम करके एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से मीन्स थोड़ा चीपर होगा, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। आपको डायल भी मिलेगा, लेकिन इस रेट को जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का जो मीन्स ऑस्मिक एसिड है उसको फिर से रीजनरेट करके ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो जनरली जो मीन्स चीपर ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेंट होते हैं वो जनरली काम क्या करते हैं, टू रीजनरेट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज आप ये एक्सपेंसिव है तो इसको आप जनरली कैटेलिटिक अमाउंट में यूज़ करोगे। अगर कैटेलिटिक अमाउंट में यूज़ करें तो उसको रीजनरेट करना इंपॉर्टेंट है। रीजनरेट करने के लिए कोई और हेल्प करने वाला भी चाहिए जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को रीजनरेट करे। ओके, तो जनरली जो कोऑक्सीडेंट होते हैं वो जनरली होते हैं हमारे H2O2, TBHP, tertiary butyl hydrogen peroxide, then you have KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एक और है बेरियम क्लोरेट, ClO3 ट्वाइस एसिडिक मीडियम, देन यू हैव
सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये अगर आपने देखा होगा, मैंने पिछले वाले एक वीडियो में भी बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ओके, देन यू हैव कैल्शियम, कैल्शियम वाला, देन हैव K3FeCN6, ये भी कोऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ओके, और होते हैं इसके साथ टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स, ये भी कोऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और सबसे लास्ट और आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्ज़ाम में मीन्स इस ये भी ऑक्सीडेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा मीन्स कॉमन जो यूज़ करते हैं वो है NMO। अब NMO का फुल फॉर्म है एन मिथिलीन, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा मीन्स NMO इसके साथ कोऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, दिस इज NMO। ये मॉर्फिलिन है, मॉर्फिलिन के ऊपर इस स्ट्रक्चर को मॉर्फिलिन बोलते हैं। ओके, इस मिथाइल और ऑक्सीजन को छोड़ के आप इस पूरे ग्रुप को मॉर्फिलिन बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, इसके लिए N मिथाइल, और नाइट्रोजन के ऊपर ही ऑक्सीजन है, इसके लिए N ऑक्साइड। तो NMO एक्चुअली कोऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो रीजनरेट करने में हेल्प करता है। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें एक और बात है कि अगर आपको ओवर ऑक्सीडेशन रोकना है, टू प्रिवेंट ओवर ऑक्सीडेशन, आपको स्लाइटली वीक रिड्यूसिंग एजेंट इसमें भी ऐड किए हुए आपको दिख सकते हैं। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि आपके पास है एक्वेस सोडियम सल्फाइड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इस तरह से। तो इतना सारा हमने इस एक पेज में देखा है कि किस तरह से कौन से सॉल्वेंट जनरल यूज़, हमको सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट नहीं, हमको थोड़ा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। कौन से मीन्स रिएजेंट ऑस्मियम के साथ यूज़ करते, पेरिडीन ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोऑर्डिनेट करके वो हेल्प कर सकता है ब्रेकेज में। साथ ही का कुछ रिड्यूसिंग एजेंट उसके साथ डालते हैं, बिकॉज ओवर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते आप, वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड में अटैक करता है, बिकॉज खुद ऑस्मियम टेट्रोक्साइड एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड पे ज़्यादा अटैक करता है। तो इस पेज में और एक है NMO। तो 3 से 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट है, आपका एक मैकेनिज्म वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीन एडिशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओके, पिरिडिन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिच वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कोऑक्सीडेंट में NMO इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट इस जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया इसमें आपको देखने हैं। ओके, पूरा वर्ड टू वर्ड इसको बाइट मत करिए, पॉइंट टू पॉइंट बस याद रखिए, बिकॉज एग्जाम में आपको मैकेनिज्म आएगा नहीं। अगर आप थ्योरी एग्जाम की बात कर रहे हो तो मेनली आपको मैकेनिज्म इसमें देखना है। ओके, बाकी सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे इसमें मीन्स कॉम्बिनेशन होते हैं रिएजेंट के साथ यूज़ करने के लिए, बिकॉज कभी कभी कोई अच्छी यील्ड देता है कुछ कॉम्बिनेशन के साथ, तो आपको वेरिएशन करना पड़ता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑक्सीडेंट NMO। तो एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, जनरली NMO एज लिख के दे देते थे रिएजेंट में। ओके, अभी इसके बाद एक टॉपिक की डिस्कस करनी शॉर्टली, जो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहाँ पे अटैक करता है। तो जनरली अटैक करता है लेस क्राउडेड फेस ऑफ डबल बॉन्ड। लेस क्राउडेड फेस ऑफ डबल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड आपका अबाउ द प्लेन होगा, नॉट अबाउ द प्लेन। मीन्स अगर आपके पास कोई एक ग्रुप है डबल बॉन्ड के नियर जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, तो उसका जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ओके, उसके भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मीन्स लेस साइड से, जनरली अगर बहुत सारे रिएजेंट के केस में होता है जो भी अटैकिंग पावर होती है लेस क्राउडेड साइड से अटैक करता है। ओके, यहाँ पे हम डोनेटिंग विड्रॉइंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर। अगर हमने अभी देखा, अगर कोऑक्सीडेंट में हम NMO यूज़ करते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, मीन्स ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो इसको नाम है, मीन्स नेम रिएक्शन इसको बोलते हैं अपजोन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, मीन्स अगर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड प्लस NO एज अ कोऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं अपजोन, या डिपेंडिंग अपन आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते, तो इसको बोलते हैं अपजोन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। और अगर ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ H2O2 एज अ कॉम्बिनेशन कोऑक्सीडेंट करते हो तो इसको बोलते हैं मिलास डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, अगर आपको सिलेक्टिवली ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ जब आपको अबाउ द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन में इस तरह आपको स्पेसिफिकली डालना है, बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बस कंट्रोल करनी है, तो इसके साथ आपको कायरल रिएजेंट यूज़ करते हैं, AD मिक्स बीटा या फिर अल्फ़ा। ओके,
तो इसको बोलते हैं शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, इस वीडियो में हम इसकी ज़्यादा बात करेंगे, इन दोनों के मैकेनिज्म की बात करेंगे, बिकॉज शार्पलेस के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में इतनी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर आपने कभी शार्पलेस रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, इपॉक्सीडेशन, उसमें क्या है, आप मीन्स डिटेक्ट कर सकते, मीन्स बता सकते हो कि आपका जो इपॉक्साइड है अबाउ द प्लेन बनता है, बिलो द प्लेन बनता है, मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ये शार्पलेस ने मीन्स प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्मियम टेट्रोक्साइड विद अलॉन्ग विद एडी मिक्स अल्फा और एडी मिक्स बीटा में जो कायरल रिएजेंट है, कायरल लिगैंड है, उसके हेल्प से आप डबल बॉन्ड के ऊपर और जो आपके मीन्स डाबल बनेगा अबव द प्लेन बनेगा कि बिलो द प्लेन बनेगा, ये आप डिटेक्ट कर सकते हो, मीन्स बता सकते हो। तो इसके लिए ये अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, शार्पलेस असिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का एक पार्ट है, लेकिन इसको एक अलग नेम रिएक्शन की तरह हम ट्रीट करेंगे। ओके, तो अभी हम फर्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं अपजोन का। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, आपका क्या होगा, ये कैटालिटिक साइकिल, बिकॉज आपको ऑस्मियम टेट्रोक्साइड आपका रीजनरेट होना चाहिए। आपके पास अल्कीन है, लेट से आर ग्रुप लगा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मेट एस्टर बनेगा, आर डबल बॉन्ड आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे वाटर भी लिया जाता है। ओके, ये बात मैं बताना भूल गया था, लेकिन ध्यान रखिए जनरली वाटर भी एज अ कैटालिटिक लूप में होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही वाटर इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इस बॉन्ड को क्लीव करता है और आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है OSO3। ओके, OSO3, और आपका एक डायोल निकल जाता है, आर ग्रुप OH OH। ओके, तो वाटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर इसको लीव करता है, कन्वर्ट करता है, मीन्स इस ऑस्मेट एस्टर को क्लीव करता है, मीन्स हाइड्रोलिसिस करता है, जो हमने देखा है। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे ही मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन ज़्यादा मैंने इसको यहाँ पे मिस रखा है, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। अभी आपको देखना है, आपके पास ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, ओके, इस तरह से, और आपको ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड आपको मिला है, मीन्स प्रोडक्ट तो मिल गया। अभी इसको ऑस्मियम +6 को ऑस्मियम +8 कैसे करोगे, तो यहाँ पे आता है आपका NMO। NMO में आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, आपका ऑक्सीजन, मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन इस ऑस्मियम पे ट्रांसफ़र होगा, जैसे ऑस्मियम ट्रांसफ़र होगा, ये बॉन्ड पर हटेगा और नाइट्रोजन के ऊपर फिर से आएगा, और आपको क्या मिलेगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट मॉर्फिलिन मिलेगा, मिथाइल एन मिथाइल मॉर्फिलिन मिलेगा, ऑक्साइड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, और फिर से एक ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैटालिटिक साइकिल है अपजॉन डाइहाइड्रोक्सिलेशन का। ओके, तो फर्स्ट हमारा ये मैकेनिज्म डिस्कस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, मिलास। ओके, मिलास डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, मैं ये डिस्कस क्यों करा, बिकॉज NMO एक इम्पॉर्टेंट कोऑक्सीडेंट है। ओके, कभी कभी एग्जाम में आपका NMO दिख जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए NMO का काम क्या है। NMO बस यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है +6 को +8, ऑस्मियम +6 को ऑस्मियम +8 में, बिकॉज हम ऑस्मियम आपका चीपर ऑक्सीडेशन एजेंट है नहीं। ओके, तो इसके लिए हम ऑस्मियम टेट्राक्साइड को कैटालिटिक अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ाने की कोशिश करता है जनरली, ये NMO करता है, बिकॉज ये फिर से ऑस्मियम को +6 से +8 मिलाता है। अगर ये कोऑक्सीडेंट यूज़ नहीं करोगे तो ये वाला फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, आपको फिर से ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अभी हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देख रहे हैं मिलास का। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास H2O2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का अटैक ऑस्मियम पे होगा और साइमल्टेनियसली ये अटैक हाइड्रोजन पर ही करेगा, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलती है, ऑस्मियम डबल बॉन्ड OH 1 2 3, and then you have this osmium oxygen oil। ओके, इस तरह से मिला। इसके बाद आपका आता है अल्किन वाला पार्ट। अभी अल्किन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड पूरा माइग्रेट होकर यहाँ पे होगा, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ओके, और ये बॉन्ड यहाँ पे होगा। ओके, जिसकी वजह से आपको ये वाली स्पीशीज़ मिलेगी, ऑक्सीजन, ऑस्मियम, देन यू हैव OH। ओके, और ये पूरा OH यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे सॉरी, ओके, OH
इस तरह से होगा। और इसके बाद लास्ट स्टेप में आपका ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, मीन्स रीजनरेट हो जाएगा इस तरह से, और आपको इस तरह से डायल मिला। मीन्स क्लीवेज किसका हुआ, क्लीवेज इस बॉन्ड का हो। ओके, तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बाहर मीन्स निकल आएगा। तो दिस इज जनरल मैकेनिज्म फॉर योर मिलास डाइहाइड्रोक्सिलेशन और अपजॉन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ओके, एग्जाम में आपको कोई नए टारगेट में मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, लेकिन अगर कोई सेमेस्टर एग्जाम है आपके आपके मीन्स सिलेबस में, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी रिगार्डिंग ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उसमें एक चिलेशन वाला टॉपिक भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ओके, तो आपको जनरल मैकेनिज्म पता मीन्स समझ आया होगा। सिंपल मैकेनिज्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं, जनरली साइमल्टेनियस मीन्स कंसल्टेड मैकेनिज्म ही इसका फॉलो होता है। ओके, अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर, आपका मिथाइल ग्रुप ऊपर है, तो आपका जो OH होगा वो बिलो द प्लेन होगा, लेस क्राउडेड से। ओके, ये बात मैं बता रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऊपर है, तो आपका OH क्या जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड है, तो OH कहाँ पे जाएगा, OH अबव द प्लेन जाएगा। ओके, बिकॉज आपका जो मीन्स अल्काइल ग्रुप है बिलो द प्लेन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे जो OH जाएगा वो अबव द प्लेन जाएगा। नेक्स्ट है, दिस एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि ऑस्मियम है, ऑक्सीजन है और OH मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और आपका ऑस्मियम इसी साइड से अटैक करता है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है। इस केस में जनरली ऑस्मियम मीन्स ऑस्मियम आपका इतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रिएजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता अगर सिर्फ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो। ओके, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसफिशिएंट होता है। ओके, लेकिन अगर इसी में आप ये डालते हो टेम्बड़ा, ओके, इसका फुल फॉर्म है टेट्रामिथाइल 1 2 3 4 इथिलीन डाइअमाइन। ओके, इथिलीन 2 कार्बन और डाइअमाइन। ओके, तो टेम्बड़ा मतलब इथिलीन डाइअमाइन का टेट्रामिथाइल डेरिवेटिव। तो क्या करता है, अगर आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में ये इथिलीन डाइअमाइन का डेरिवेटिव डालते हो, तब इसमें आपका चिलेशन होके आपका OH ग्रुप आपका डायल बनता है। ओके, डायल बनता है, और इसका रीज़न क्या, आपका जो ये इथिलीन डाइअमाइन का रिएजेंट है, ये हेल्प करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में। इस तरह 2 मिथाइल ग्रुप, नाइट्रोजन, ऑस्मियम, OH, तो इस तरह से हेल्प करके ये आपका डायल बनाता है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, सिर्फ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के केस में मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, आपको एक चिलेटिंग एजेंट डालना पड़ता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हेल्प करेगा। सिमिलरली इस केस में भी देखिए, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, तो यहाँ पे जो ऑस्मियम बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, नॉट ऑस्मियम, डायल बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, OH आपका ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा। जनरली इस केस में, अगर इस केस को अगर आपने देखा होगा, इस केस में जो बनता है वो एक्सो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसी केस को अगर हम देखें, नॉर्बोरियन स्ट्रक्चर है, वहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो जो OH बनता है वो एंडो प्रोडक्ट बनता है। ओके, ये बहुत बार मीन्स आपको बुक्स में एग्जांपल दिख जाएंगे, बहुत बार बहुत सारे रिएजेंट के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ दिया जाता है। ओके, तो इस केस में देखते हैं, इसमें क्या बनेगा, आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर है। ओके, पूरे किसी बड़े मॉलिक्यूल का पार्ट है, तो इसका जो OH बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा। सिंस यहाँ पे मिथाइल है, अबव द प्लेन, तो लेस क्राउडेड साइड से अटैक करेगा। सिमिलरली देखिए, इस तरह से आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, NMO, ईथर दिया है, पिरिडीन दिया है। ओके, इतने सारे रिएजेंट की इतनी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपके मीन्स ऑस्मियम टेट्रोक्साइड को ऑक्सीडेशन करने में। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, ऑक्साइड टर्शरी अमाइन ऑक्साइड है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है, तो आपका OH यहाँ पे आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या बनेगा, KClO3 डाला है, तो इसमें आपका OH बिलो द प्लेन होगा। ओके, एक बार आपको समझ जाए कहाँ पे बस चिलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जनरली अगर आपको वहाँ पे मीन्स कोई इथिलीन डायमाइन टाइप डेरिवेटिव मिलता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ, तो वहीं पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में लेफ्ट साइड से अटैक करता है। ओके, तो इस केस में आपके पास ये 2 डब के डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन
ये सिलेक्टिवली इस डबल बॉन्ड को अटैक करता है। ओके, इस डबल बॉन्ड के इफेक्ट नहीं करता बिकॉज इस डबल बॉन्ड के यहाँ पे नियर है क्या है, मिथाइल ग्रुप। और ऑब्वियसली ये थोड़ा क्राउडेड साइड भी देखिए, डबल बॉन्ड को देखिए नियर नियर आपके क्या बोलते हैं, नियर जंक्शन है, तो ये क्राउडेड है, ये थोड़ा लेस क्राउडेड है, तो ओ एच यहाँ से आएगा। ओके, यहाँ पे डोनेटिंग विड्रॉइंग वाला ग्रुप कॉन्सेप्ट मत अप्लाई कीजिए। ये जंक्शन के यहाँ पे तो ये ज़्यादा है, 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन है, तो लेस क्राउडेड साइड से अटैक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी सिमिलर होगा। शार्पलेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बिकॉज शार्पलेस के लिए जनरली इसके निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं, मीन्स कहाँ से अटैक करता है, बिकॉज इसका मैकेनिज्म देखने जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एल डी मिक्स बीटा और एडी मिक्स अल्फा का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत बड़े कायरल लिगैंड है। ओके, इसके लिए नेक्स्ट दिस एग्जांपल जहाँ पे आपका अल्डिहाइड है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डबल बॉन्ड ऐड होगा। यहाँ पे भी क्या, दिस इज एग्जांपल ऑफ ओलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस ये पूरा ग्रुप में यहाँ पे इसको आर लिखता हूँ। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस ये ओ एच ऐड करना है। ओके, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना। सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा। अभी कभी कभी ये डबल बॉन्ड आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, और अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से भी दिखा सकते हो, बिकॉज अगर आपका अल्किन ट्रांस है तो आपका ऑब्वियसली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सीन एडिशन देते तो आपको घुमाना पड़ेगा। तो जनरली इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, तो ऑब्वियसली इसको मीन्स दिखा सकते हो कि सेम साइड से, ऑब्वियसली एक ऑस्मियम यहाँ से तो आएगा नहीं, इस बॉन्ड को आपको रोटेट करना पड़ेगा, तभी ऑस्मियम ऊपर से अटैक करेगा। तो इसमें क्या, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है इसके लिए बस। ओके, तो दोनों डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से एग्ज़ाम में इसको आंसर करते हो, तो जनरली इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओ एच दोनों, सॉरी मिथाइल है ना, तो ओ एच यहाँ पे होगा और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये भी एग्जांपल को मैंने स्टार मार्क करके रखा है। यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, NMO है, टेम्बडा है मीन्स चिलेटिंग है, और आपका सोडियम सल्फाइड है मीन्स रिड्यूसिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दिस इज नॉट अ OH, दिस इज R, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। तो आपका जो नॉर्मल बिलो द प्लेन जाएगा बिकॉज आपका ओवर द प्लेन। तो देखिए, हर बार चिलेशन होगा कि नहीं होगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये केस भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये केस इसके लिए मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया। अगर आपको एग्जाम में बस ये याद करके चले जाए, देख के चले जाए कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इथिलीन डायमंड डेरिवेटिव तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि कभी कभी मैं जानबूझ के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें यहाँ पे OMe है, जहाँ पे CO2 है। ओके, CO2 है, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, OH बन जाएगा। और ये स्पेशल इस टाइप के एग्जांपल होते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे सी सॉल्ट स्पेशली ट्रांस वाले हैं, ये जनरली ज़्यादा शार्पलेस असिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये OH दोनों अबाउ द प्लेन जाएंगे या दोनों बिलो द प्लेन जाएंगे। ये एक्चुअली आप मीन्स प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, मिमोनिक जैसे शार्पलेस में भी हम मिमोनिक्स यूज़ करते हैं उस तरह। BNO है, OBN है। ओके, और इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी आपका OH बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या बनेगा, इस केस में देखिए, दिस इज नॉट अ एग्जैक्टली नॉर्बोरिन स्ट्रक्चर। ओके, इस ये देख सकते हैं, तो इसमें एक ही बॉन्ड है। जनरली नॉर्बोरिन स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होता है। ओके, तो इसको हम इस तरह से, दिस इज योर नॉर्बोरिन स्ट्रक्चर। अभी इस केस में क्या है, थोड़ा अलग है, दिस इज नथिंग बट योर 1 2 3, इसको हम डिटेक्ट करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। ओके, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे, वे या दिस इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, अगर चेयर फॉर्म में बताने की कोशिश करें तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आंसर को। OH आपका मिथाइल ग्रुप और आपका OH नीचे, दोनों भी OH आपका बिलो द प्लेन है। ओके, अगर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नियरली दोनों सेम, मतलब हम सेम सिमिलर ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका था अलग। ओके, यहाँ पे भी 2 OH थे, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस केस में क्या होगा, आपका OH डायल बनेगा, ये पूरा ग्रुप R लिखता हूँ, इस पूरे ग्रुप को मैं R लिखता हूँ। ओके, और आपका OH अबव द प्लेन बनेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, आपका OH
ऑक्सीजन इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड OH होगा और यहाँ पे OH आपका अबव द प्लेन जाएगा, सिमिलर सेम है। और लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए इसको भी स्टार मार्क करके रखा है, आपको ऑस्मियम दिख रहा है और मीन्स टेम्बरा दिख रहा है, चिलेटिंग एजेंट और सोडियम सल्फाइड दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ भी दिखा है बिकॉज इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो इस केस में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस पॉसिबल है, COCCl3 और आपका OH अबव द प्लेन आएगा। तो जो जो स्टार मार्क करके रखे मैंने इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में, ये वाला एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 इसको करके जाइए, स्पेशली ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के केस में। ओके, भले इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपल है, मीन्स आपको लेस इंडर साइड से अटैक करना है, लेकिन जब चिलेटिंग नॉन चिलेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।